नाजरीन, शान टीवी प्राइम टाइम में इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। आज की शुरुआत करते हैं मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हुर्मुज को बहाल करने के मुतालिक ईरान को दी गई हमले की धमकी में 6 अप्रैल तक की तौसीक कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर 6 अप्रैल से कबल आबने हुर्मुज खोला नहीं जाता है तो फिर वो खुद आबने हुर्मुज के निगरानकार बन जाएंगे और ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों में तेजी पैदा कर दी जाएगी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि हमलों को रोकने की दरख्वास्त खुद तेहरान से आई है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी करते हुए ऐलान किया है कि 27 मार्च 2026 से ईंधन की कीमतों की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जा रही है। सर्कुलर के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 3 रुपए और से 0 रुपए की कटौती की गई है। अहम बात यह है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती से क्या सारिफिन और डीलर्स को फायदा होगा। हालांकि मरकजी वज़रा और बीजेपी के अहम कायदीन पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जानिब से एक्साइज ड्यूटी में कटौती के इक़दाम को मास्टर स्ट्रोक करार देते हुए मुल्क के मफाज में लिए जाने वाला फैसला करार दे रहे हैं। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि स्टील, ऑटोमोबाइल और मेहनतकश सनतों की मांग को पूरा करने के लिए कमर्शियल LPG की सप्लाई में 50% से 70% तक का इजाफा कर दिया है। रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को लिखे गए मकतूब में हुकूमत ने कहा है कि रियासतें स्टील, ऑटोमोबाइल और मेहनतकश सनती तबकात को तरजीह दें और उन्हें बिला वक्फा LPG की सरबराही को यकीनी बनाने का काम करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अजीब व गरीब फैसले में ये कहा है कि एक शादीशुदा शख्स अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो ये जुर्म नहीं है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव इन रिलेशनशिप में शामिल एक जोड़े की दरख्वास्त पर सुनवाई कर रहा था जिसको औरत के घर वालों की जानिब से धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की डिवीजन बेंच ने ये फैसला सुनाया है। मुल्क में दोबारा लॉकडाउन के निफाज के मुतालिक गश्त कर रही अफवाहों के बीच मरकजी हुकूमत ने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा कि लॉकडाउन की सारी अफवाहें बेबुनियाद है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि ईंधन तवानाई की बिला वक्फा दस्तयाबी के लिए तमाम जरूरी इक़दामात हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के साबिक चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर अब तक गुजरात को लूटा है। केजरीवाल ने कहा कि एक मर्तबा गुजरात की अवाम आम आदमी पार्टी पर भरोसा करके देखें। जिस तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी अवाम को सहूलतें और राहत पहुंचाने का काम किया है, इसी तरह गुजरात की अवाम के लिए भी काम किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलने वाली खबरों के मुतालिक अमारात में फिजाई हमलों से होने वाली अमवात की तादाद 11 तक पहुंच गई है। अबू धाबी में पेश आए ताज़ा ड्रोन हमलों की वजह से हलाक होने वालों में एक हिंदुस्तानी शहरी भी शामिल है। वाज़ेह है कि इस हमले में 2 लोग हलाक हुए हैं जबकि फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोके गए मिसाइल का मलबा अबू धाबी के सड़कों पर गिरा है। मुल्क भर में रामनवमी का जश्न बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत मुल्क के अहम कायदीन ने रामनवमी के मौके पर मुल्क की अवाम को मुबारकबाद के पैगाम अरसाल किए। अयोध्या के राम मंदिर की पूजा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया जबकि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को रामनवमी के मौके पर कन्या पूजा करते हुए भी देखा गया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने भी रामनवमी के मौके पर पूजा की और रियासत की अवाम को मुबारकबाद का पैगाम भी अरसाल किया। नाजरीन, शान टीवी प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं खत्म होता है। कल दोबारा ताज़ा खबरों और नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।